हमारी सेना 24 घंटा 365 दिन किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार है। फिर इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? पानी बंद करना, तापी परियोजना हमारे देश के पाकिस्तान के अलायंस से चल रही है, आपने उसको तो नहीं बंद किया। लाइन ऑफ एक्शन चाहिए हमको। आखिर विपक्ष को थोड़ा गुस्सा भी दिखाने की है ना, जनता को अधिकार है ना गुस्सा। तरीका है प्रधानमंत्री का ऐसे सर हटा के और जिम्मेदारी से गायब। देश के हम 70 साल से प्रधानमंत्री की आलोचना करने का संवैधानिक अधिकार इस देश की जनता को संविधान ने दिया है। आलोचना करना, सवाल उठाना जरूरी है। बिल्कुल यही आलोचना का तरीका होता है। हमें हर हाल में इस्लामाबाद पर तिरंगा फहराना चाहिए और हम एक हफ्ते में ले लेंगे। को कैसा हो गया पुलवामा घटना हुई, आप पाकिस्तान पर गुस्सा नहीं दिखा रही। हम हर उस आतंकवादियों पे गुस्सा दिखा रहे हैं जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। आतंकवादी पाकिस्तान है। पहलगाम में जो भी घटना हुई उसको तो बहुत निंदा करना है और बेहद दुखद घटना है। हमारे देश के पहली बार कश्मीर में आज तक कभी सैलानियों पे कोई हमला नहीं होता था, लेकिन एक सोची समझी रणनीति के तहत हमारे देश में अस्थिर पैदा करने के लिए एक नया शगुफा, वहाँ एक नया ट्रेंड निकाला गया कि सैलानियों पे हमला किया जाए और नाम पूछ के किया जाए, धर्म पूछ के किया जाए। आखिर इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है, क्या सोच हो सकती है हमारे दुश्मन देशों की, ये बहुत बड़ा विषय है और इस पर सरकार को गहन अध्ययन करना चाहिए। कोई विपक्ष किसी इनके खिलाफ नहीं है, इस मामले में सब एक साथ हैं, देश के साथ सब लोग खड़े हैं। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अगर विपक्ष को भी बदनाम करने की कोशिश करती है, ये सरकार के लिए ठीक नहीं है। जब हम आपके साथ हैं और हर तरह से साथ हैं, पर आपको ये भी एक विपक्ष को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप एक्शन क्या है, आपका सोचना क्या है। विश्वास में तो विपक्ष को भी इंदिरा गांधी ने भी लिया था, लाल बहादुर शास्त्री, सभी लोग लेते हैं। आपको इस तरह से ये देश के अंदर नहीं दिखाना चाहिए कि विपक्ष जो है हमारे साथ नहीं है। सर, विपक्ष अगर साथ है तो फिर ये कांग्रेस जो पोस्टर निकाली, आपने देखा होगा उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से एक्स पे पोस्ट हुआ है, सर नहीं है, पोस्ट डाल के जिम्मेदारी से गायब। क्या है? देश के 140 करोड़ लोगों में गुस्सा है, ज़बरदस्त गुस्सा है। उसको आप हिंदू मुसलमान से मत देखिए। लाइन ऑफ एक्शन एक साथ है, लेकिन सिर्फ बातें करने से तो नहीं होगा। करते करते आप मामले को ठंडा कर दीजिएगा, ये भी तो हम लोग को डाउट है ना। तुरंत एक्शन होना चाहिए। आखिर हम इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास 24 लाख सेना है, इतना राफेल खरीद के लाए। हम लोग कोई आज नई तैयारी कर रहे हैं, हम तो हर रोज़ तैयारी करते रहते हैं, हर रोज़ हम युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। हमारी सेना 24 घंटा 365 दिन किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार है। उसको तैयारी नहीं करनी है, तैयार है वो। फिर इतनी देरी क्यों कर रहे हैं आप? पानी बंद करना, तापी परियोजना हमारे देश के पाकिस्तान के अलायंस से चल रही है, आपने उसको तो नहीं बंद किया, तापी परियोजना। उसके बाद गुजरात के बंदरगाह बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। आप अटारी बॉर्डर बंद कर दो, आम आना बंद कर दो, सेब आना बंद कर दो। असल जो खेल हो रहा है, जो करोड़ करोड़ का व्यापार हो रहा है, वो तो नहीं बंद कर रहे ना। हमारा तो कह रही है ना कि राजनीतिक, कूटनीतिक, सब व्यापारिक सारे संबंध खत्म किए जाएंगे पाकिस्तान ना, कह रही है, दिख तो नहीं रहा ना। लाइन ऑफ एक्शन चाहिए हमको। देश की जनता, जो विपक्ष, आखिर विपक्ष को थोड़ा गुस्सा भी दिखाने की है ना, जनता को अधिकार है ना गुस्सा। तरीका है प्रधानमंत्री का ऐसे सर हटा के और जिम्मेदारी से गायब। मतलब एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसे पोस्ट करना ये सही है? इसी देश के हम 70 साल से प्रधानमंत्री की आलोचना करने का संवैधानिक अधिकार इस देश की जनता को संविधान ने दिया है। आलोचना करना, सवाल उठाना जरूरी है। बिल्कुल यही आलोचना का तरीका होता है, यही तरीका होता है। आप कश्मीर नहीं गए, आप बिहार चले गए, आपने एक बार भी पाकिस्तान का नाम प्रधानमंत्री लिए अपने किसी भाषण में आप उठा के देख लीजिए। बिहार से सीधे ऐलान किए थे मिट्टी में मिला देंगे, आतंकवादियों को मिट्टी मिला देंगे। आतंकवादियों का आका है पाकिस्तान, उसको मिट्टी में मिलाना है। आप समझिए बात को। अच्छा, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, आप उठा के देखिए। हम लोग रोज यही काम करते हैं। पाकिस्तान से इतना डर क्यों रहे? उन्होंने तो ये भी कहा कि हमारे देश में भी बैठ के जो साजिश कर रहे हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग मुसलमान का धर्म पूछ के हरियाणा में मार रहे, जो राजस्थान मार रहे, वो तो सब आतंकवादी एक के हैं। एक ही लोग दोनों लोग को चला रहे। जो लोग कश्मीर में हमला कराए वही लोग तो राजस्थान में भी हमला करा रहे, वही लोग तो हरियाणा में भी हमला करा रहे। तो जांच तो होनी चाहिए ना कि भाई ये लोग और वो लोग कहीं एक तो नहीं है। सारा हम कौन देश चाहता है? आप चाहते हैं कि आपके परिवार में फूट पड़े, आपके भाइयों में दीवार पड़े? कोई चाहता है? हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? हिंदू मुसलमान की दीवार खड़ी करके आगे बढ़ेगा? अखिलेश यादव को आगरा के अंदर जान से मारने की धमकी दी गई, खुली नंगी तलवार दिखाई गई, वो आतंकवादी घटना नहीं है? अगर वहाँ 10 आदमी को मार दिया जाए, अगर यादव भी कूद के आ जाता, दलित आ जाता, मुसलमान आ जाता, तो लड़ाई होती ना। 10-20 लोग उधर से मरते, 10-20 इधर से मरते। क्या ये आतंकवादी घटना नहीं है? अखिलेश यादव ने क्या बिगाड़ा भाई? अगर इस देश में संवैधानिक अधिकार, आपको लगता है कि कुछ कहा, गलत कहा, अगर दलित सांसद है कुछ गलत कहा, तो आप कोर्ट में डिफॉर्मेशन सूट फाइल कर दीजिए।
अदालत संविधान अधिकार देता है ना कि आप किसी की जान से मारने का अधिकार तो नहीं दे, संविधान देता है। ये सारी चीज़ें इस देश को कमज़ोर कर रही हैं और इसके जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री हैं। खुली एक FIR नहीं है इस देश के अंदर। नंगी तलवार लेके सार्वजनिक सभा में आना, आर्म्स एक्ट के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। एक भी FIR दर्ज हुआ? कई हज़ार लोग थे वहाँ तलवार लेकर, नंगी तलवार, एक भी FIR दर्ज नहीं हुआ। सरकार क्या जवाब देगी? देश का मालिक कौन है? कोई भी सवाल किससे करेंगे आप बताइए? बिल्कुल करेंगे, बनता है ना। तो फिर हम गुस्सा कैसे दिखाएंगे? हमें हर हाल में इस्लामाबाद पर तिरंगा फहराना है, फहराना चाहिए, और हम 1 हफ्ते में ले लेंगे। डिप्लोमेटिक एक्शन को कैसे? डिप्लोमेटिक एक्शन कुछ नहीं होता है, ये बेवकूफ़ बनाने की बात होती है। इजराइल जो है डिप्लोमेटिक एक्शन ले रहा है, यूक्रेन डिप्लोमेटिक एक्शन ले रहा है। युद्ध होना चाहिए। बिल्कुल युद्ध होना चाहिए। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जंग किसी चीज का रास्ता नहीं होता। बिल्कुल जंग रास्ता है। लगातार अगर हमारे सीने पर कोई चहल के मारेगा, कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? फिर अखिलेश यादव जी क्यों? छोड़िए ना, अखिलेश यादव की अपनी विचारधारा हो सकती है, वो क्या बोल रहे हैं, हमें उनका जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं अपने जिम्मेदार हूँ। देश की 140 करोड़ जनता चाहती है इस समय इस्लामाबाद पे तिरंगा फहरा दो। भारत में मिलाना ही एक रास्ता है। आप अगर क्यों मिलाना चाहते हैं? आज उनकी टेरिटरी अलग है, वहाँ आतंकवादियों को पनाह दी जा रही है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारी सेना वहाँ सर्च ऑपरेशन नहीं कर सकती। कल जब पाकिस्तान हमारे देश में होगा, उनकी औकात है, हमारी सेना तो वहीं रहेगी। किसी का औकात है आके ट्रेनिंग कैंप चला लेगा? अभी कुछ आतंकवादियों का घर गिराया गया, उनको भी ये तो देखिए, हम उस चीज़ पर तो हम कह ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो उनका पनाहगार है, पनाहगार जो है, मालिक को मारो। ये कि जांच तो चल रही है। ये सब तो ठीक है, फिर जांचें करते रहिए, फिर क्या दिक्कत? पता तो जांच से ही चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। पुलवामा का पता चला, सर ऐसे आपको पुलवामा कैसे उरी का पता चला। बिना जांच का कार्रवाई? सुनिए ना, हमको कई साल हो गया पुलवामा घटना हुए, कितने साल हो गए? आप 2-4-10 लोगों को हो सकता है जेल में डाले हों, लेकिन ये तो पक्का है ना पाकिस्तान ने किया है। पूरी 15 से 17 लोगों को जेल में डाला गया है। महबूबा मुफ्ती जी कह रही है कि आप ऐसे ही सबको जेल में डालना ये ठीक नहीं है, इतने लोगों पे कार्रवाई। फिर आप बार-बार आप चीज को, आप बीजेपी से हैं क्या? मैं तो नहीं, आप देखिए मेरी बात सुनिए। आप एक भारतीय की तरह बात कीजिए। इतना गुस्सा जितना मुझे है ना, उतना आपको भी होना चाहिए। बिल्कुल है सर। आप पाकिस्तान पे गुस्सा नहीं दिखा रही हैं सर। हम हर उस आतंकवादियों पे गुस्सा दिखा रहे हैं जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। आतंकवादी पाकिस्तान है सर, वो आतंकवादी चाहे पाकिस्तान में है चाहे हिंदुस्तान में है, कहीं भी है, अगर उसने इस घटना को अंजाम दिया है, हमारे पर्यटकों पर, निहत्थे लोगों पर कायरता तरीके से अगर कोई घटना को अंजाम दिया है तो उसकी जवाबदेही होनी चाहिए और उसको जवाब मिलेगा। हम हर किसी को जवाब देने के लिए तैयार है। कैसे मिलेगा? सरकार निर्णय करेगी। क्या कब करेगी? तो सरकार को भी एक समय दे सकते हैं, एक वक्त तक देंगे समय। कब करेगी? चिता की आग को ठंडी होने से पहले चाहिए। जांच होनी चाहिए। हम सम्राट अशोक के भारत में रहते हैं, हम सम्राट अशोक का भारत है ये। सर, आप बिना जांच को किस पे उंगली उठा सकते हैं? ये तो तय हो चुका है ना कि पाकिस्तान ने किया है। पूरे पाकिस्तान को खत्म? हाँ, पूरा पाकिस्तान खत्म करेंगे, पूरा पाकिस्तान को खत्म करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। फिर अपने देश में जो बैठे हैं उनका तो कैसे पता चलेगा? उनका तो हो ही रहा, वो भी तो धर्म देख के मार रहे हैं, वो भी धर्म देख के मार रहे हैं। कैसे पता चलेगा? दोनों एक ही ना है। उन्हीं पाकिस्तान उनको भी पाल रहा है, पाकिस्तान उनको भी पाल रहा है। अपने देश में बैठे लोगों पे कैसे बैठ करके मुसलमानों को जात मुसलमान पूछ के धर्म से मार रहे हैं, ये भी पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तान से फंडिंग ले रहे हैं, ये पाकिस्तान की सारे आतंकवाद फैला रहे हैं। वो जो आकर के हमारे सैलानियों पर गोली चलाए, वो भी पाकिस्तान के हैं, प्रायोजित हैं। ये दोनों पाकिस्तानियों को ख़त्म करना पड़ेगा, इंटरनल पाकिस्तानियों को भी, आउटर पाकिस्तान। अरे कौन इंसान, हम, अच्छा आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम आपको मार रहे हैं, आपसे धर्म पूछे, ऐसा आप मेरे पास आए, आपने मेरा धर्म पूछा है? यहाँ पे ऑफिस है ये, यहाँ पे 10 लोग आते, किसी धर्म पूछा जाता है? एक ही चीज़ लिखी जाती है इस देश के अंदर, नेशनलिटी इंडियन, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अच्छा, अभी भी हमने कुछ वीडियो देखा ऐसे महिलाओं का जहां पाकिस्तान का झंडा नीचे गिरा हुआ है, पैर लग रहा है, वो झंडा उठा रही हैं और उसको मना कर रही है कि ऐसे कैसे। एक चीज़ बता दें आपको, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी नहीं हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर हम नहीं जाते हैं। कहाँ से व्हाट्सएप पे ये वीडियो कहाँ से आ जाता है? हो सकता है आपको वीडियो तो बन ही जाता है, सब औरत को मर्द बना दिया जाता है, मर्द को औरत बना दिया जाता है। क्राउड लेके आ जाइएगा, हिजाब नकाब पहना दीजिए। जयपुर के अंदर मेरी बात सुनिए, जयपुर का MLA नमाज, ऐशा की नमाज चल रही है, वहाँ जाके दरवाज़ा पीट रहे, गालियाँ दे रहे, पोस्टर चिपका रहे, नीचे मुसलमानों को आतंकवादी बोल रहे, वो क्या सही है? यही तो पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान तो यही चाह रहा है कि इस देश में इतनी दरार पड़ जाए, इतनी दीवार खड़ी हो जाए कि हम चाहें तो जिस दिन चाहें आके लाल किला पर हम तिरंगा पाकिस्तानी झंडा फहरा दे। वो तो यही चाह रहा है ना। लेकिन अभी भारत तो कह रहा है कि सब एक साथ है, सारे हिंदू मुसलमान सब एक साथ है, मिल के लड़ने को तैयार है, जंग, हर जंग लड़ने को तैयार है। नहीं तो मना कौन कर रहा है?
अभी तो हम लोग एक ही हैं, लेकिन जो बातें हो रही वो तो एक नहीं है ना, वो विधायक तो उस तरह सोच के लोग तो एक नहीं है ना। नेहा राठौर का क्या हुआ, क्या कहा था उसने? आपका ये कैमरा बंद हो जाएगा, आप नेहा राठौर आप डर रही, सर, नेहा राठौर ने क्या कहा? सरकार से पूछने में आप डर रही। सर, नेहा राठौर ने क्या कहा था? अब आपने बात छेड़ी है सर, तो नेहा राठौर पे बात होनी चाहिए। आपको लगता है कि नेहा राठौर के बयान से पाकिस्तान हमारी फिर से एकता में कमी आई है? नेहा राठौर ने जो किया है, उनके क्लिप पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं, हमारे देश को ठेस पहुंच रहा है उससे, आपको लगता है? अब देखिए नेहा राठौर पर आप लग गई। आप ही बोले ना सर कि आप नेहा राठौर सवाल पूछ रही है तो बंद हो गया, लेकिन नेहा राठौर का तरीका क्या था? पाकिस्तान में उनका क्लिप वायरल हो रहा है, लोग रीट्वीट कर रहे हैं पाकिस्तानी, लगता है कि हमारे देश की एकता पे ठेस पहुंची है उनकी वजह से? ये आपको लगता है, आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। एक कोई भी व्यक्ति को सवाल पूछ सकता है, बात समझिए आप। जो आदमी यूक्रेन का युद्ध बंद करा सकता है, वो जो अब इतना कई दिन हो गया घटना घटे, हमें क्विक एक्शन की डिमांड कर रहे हैं हम लोग, तत्काल एक्शन। और कोई भी चीज़ डिप्लोमेसी करते करते तो उरी भी ख़त्म हो गया, पुलवामा भी ख़त्म हो गया। पीओके हमारा जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ खुलेआम आतंकवादी कैंप चल रहे हैं। जब तक पाकिस्तान में टेरिटरी में भारत का तिरंगा नहीं इस्लामाबाद पर फहरेगा, तब तक हम उसको नहीं रोक सकते। ये खुल के कह रहा हूँ मैं, हमें हर हाल में तिरंगा चाहिए इस्लामाबाद पर। हमारी एक ही इच्छा है कि सम्राट अशोक के भारत की स्थापना इस देश में दोबारा हो। पिछले 70 वर्षों में क्या हुआ? और फिर आप सब कांग्रेस को दुश्मनी है क्या? 370 हटा तो क्या हुआ? जो 70 370 हटा, कुछ बदला जम्मू कश्मीर में? बदला इतना शांति थी, क्या हमला हो गया? वो तो प्रधानमंत्री जी, हम लोग तो यही सवाल पूछे। 70 के बाद पहला ऐसे आपको मालूम है 371 इस देश में, 370 के साथ साथ 14 राज्यों में 371 है जो स्पेशल स्टेटस देता है हर पहाड़ी को। पहाड़ पे उत्तराखंड में ज़मीन खरीद सकती है आप? नहीं खरीद सकती। अगर वहाँ नागालैंड में ज़मीन खरीद सकती है? नहीं खरीद सकती। ये हमारे देश में 370 के साथ 371 भी है। इस पर डिबेट लंबी हो जाएगी कभी। पहले 370 क्यों नहीं हटा? कांग्रेस से अगर आप तो अभी भी नहीं मान रहे? मेरी बात 370 हटने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो कोई वो राजनीतिक विषय है। 370 वहाँ कश्मीरी लोग कह रहे हैं कि उसके बाद हम अमन चैन से हैं, शांति है, शांतिपूर्ण, वहाँ पे इलेक्शन तक हो गया, कोई हमला नहीं हुआ। धारा क्या है? सर, आपको लगता है कुछ बदला? सर, आपको नहीं लगा कि कुछ हुआ, बदला हुआ? देखिए 370 हटने के बाद, ठीक है, हम भी 3 बार कश्मीर गए घूमने बच्चों के साथ, इसके पहले नहीं गए थे। इसका मतलब ये नहीं कि 370 हटने से हम गए। एक समय होता है जब पहले गए थे, हमारे बड़े हुए, उससे पहले गए थे? हम नहीं गए ना, हम तो कह ही रहे। बिना बच्चों का नहीं गए? बच्चे हमारे कहने लगे कि कश्मीर घूमना है। हम लोग कभी नॉर्थ के मुसलमान से कश्मीर का मुसलमान का कनेक्शन जरा कम है। पर्यटक बढ़ा था पर्यटक कुछ सालों में, अभी भी बढ़ेगा। कश्मीर ऐसी चीज़ है जहाँ कभी ख़त्म नहीं हो सकता पर्यटन। पहले था इतना? बिल्कुल था, बिल्कुल पर्यटन था, थोड़ा बढ़ा है इस समय। और इसके लिए हम तो प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने स्पेशल मतलब ध्यान दे करके राहत और आतंकवाद खत्म करने की बात होती है। तो पंजाब में कितने ख़त्म किया आतंकवाद? तो इसके लिए हम कांग्रेस को माला पहनाते हैं कि पंजाब में आतंकवाद खत्म कर दिया कांग्रेस। दिन रात उनका माला जब में बैठ करके कि बाहर है कांग्रेस, बाहर है कांग्रेस, पंजाब से आतंकवाद। देश में जो रहेगा वो समस्याओं से वही लड़ेगा, चाहे रहे कांग्रेस, हम रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे भाजपा रहे, चाहे जनता दल रहे, इससे मतलब नहीं। जो भी देश में समस्या आएगी और जो सरकार में रहेगा लड़ेगा वही। देश संविधान से चलता है, चाहे कोई भी सरकार रहेगी। सुनिए, कोई भी सरकार रहेगी, देश संविधान से ही चलेगा। प्रधानमंत्री जिस संविधान से बने हैं तो संविधान से बने हैं ना, उसी संविधान से हमको विपक्ष में रहने का अधिकार मिला है। और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने विपक्ष को इतना स्पेस दिया है कि वो सत्ता पक्ष को हमेशा कंट्रोल में रखे। नहीं तो यही डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि आवारा हो जाएगी सरकारें अगर आप सड़क पर उतरना बंद कर दोगे तो। डॉक्टर लोहिया भी ये बात कहते थे, डॉक्टर अम्बेडकर भी ये बात कहते थे कि विपक्ष को ज़्यादा स्पेस दिया गया इस देश के अंदर। जब यही भारतीय जनता पार्टी 4 महीना पार्लियामेंट नहीं चलने दी मनमोहन सिंह की सरकार में, यही बीजेपी थी जिसने 6 महीना जम्मू कश्मीर हाईवे को ब्लॉक करके रखा, दूध और पानी तक वहाँ नहीं मिल रहा था, दवाइयाँ तक नहीं मिल रही थी। विपक्ष इतना मजबूत होना चाहिए, इसमें तो सरकार को खुश होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आपके अनुसार अभी पहलगांव में हुए हमले में कोई जांच नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट कार्रवाई होनी चाहिए? जांच क्या करना है, खुली किताब है, उसमें जांच करने की कोई जगह ही नहीं बची है। खुला ओपन, एकदम ओपन चैलेंज पाकिस्तान ने दिया हम लोग को। अब उसमें जांच आप क्या करेंगे? हम क्यों कहते हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद तिरंगा? आज से नहीं कर रहे, हम तो 2-3 साल से कर रहे हैं। खुद हमारे प्रधानमंत्री के साथ हैं हम। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर अखंड भारत का नक्शा लगाया है
पार्लियामेंट के अंदर लगाया अखंड भारत का नक्शा। तो हमारी इच्छा है, प्रधानमंत्री की इच्छा है, हम सब प्रधानमंत्री के साथ हैं। इस्लामाबाद पे तिरंगा फहराइए, बिना पासपोर्ट के हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, ये मेरी इच्छा है। और प्रधानमंत्री से हम कहते हैं इसको इच्छा को पूरा कर दीजिए। राजनीति में और मीडिया में थोड़ा ये फ़र्क है। खुला चैलेंज दिया है पाकिस्तान, वहाँ जांच का कोई मतलब ही नहीं। अगर कोई जांच कर रहा है तो वो हमको सहला रट्ठो, जैसे बच्चा को माँ जो है सहला के सुलाती है कि बेटा सो जाओ सो जाओ, ठीक है, वो चीज़ नहीं चाहिए। मतलब जांच का मतलब कि कहीं ना कहीं मामला को शांत किया जा रहा है, माहौल को ठंडा किया जा रहा है, जांच का सीधे यही संदेश जा रहा है जनता तक। लेकिन देखना होगा सरकार कब तक और क्या कार्रवाई करेगी, हमारी भी उस पर नजर होगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मयंक के साथ नेहा राय, पॉलिटिकल अड्डा।